हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। होपली आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज की इस क्लास में हम माई एसक्यूएल का ये क्लास रिलेशनल एंड ज्वाइन रिलेशनल ज्वाइंस एंड सेट ऑपरेशन के बारे में देखेंगे। ये यहाँ पर पूरा कवर करेंगे। यह एसक्यूएल का सबसे महत्वपूर्ण मॉड्यूल है। ठीक है, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स में डेटा अक्सर कई टेबल में होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें ज्वाइन करवाने के लिए ज्वाइन करेंगे। कैसे इनर ज्वाइन करना है, लेफ्ट ज्वाइन कैसे करना है, राइट ज्वाइन कैसे करना है, कैसे फुल आउटर ज्वाइन कैसे करना है, मल्टी टेबल ज्वाइन कैसे करना है, यूनियन एंड यूनियन ऑल इंस्ट्रक्ट्स एंड एक्सपेक्ट, सारी चीजों को इस क्लास में कवर करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको स्टार्टिंग से पूरा देखेंगे। हम अपने माई एसक्यूएल के वर्क बेंच को ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं सर्च कर लेती हूँ ये माई एसक्यूएल वर्क बेंच ऐप। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारा ये रूट पासवर्ड पूछेगा। हम अपना इसमें पासवर्ड डाल लेंगे। ओके, अब पासवर्ड डालने के बाद देखिए, जो ये पहले हमारा है इसको मैं क्या करती हूँ ना, हटा देती हूँ, पूरा क्लीन कर देते हैं। सो मैं क्या करूंगी ना, यहाँ पर इस एक क्वेरी चलाऊंगी। क्वेरी कौन सा रहेगा, ड्रॉप डेटा बेस, ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट। अब किसको एग्जिस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर उसका नाम दे देंगे आईसीएनटी को। एंड यहाँ से इसको मैं, यस, ये क्वेरी चल गई, ड्रॉप हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास एक ईशान नाम का डेटाबेस है, इसको भी मैं ड्रॉप करना चाहूँ तो बस यहाँ पर आईसीएनटी की जगह पर मैं क्या करूँगी, ईशान रखूंगी। एंड ये भी क्वेरी हमारी चल चुकी, दोनों डेटाबेस हमारा ड्रॉप हो गया। अब क्या करूँगी ना, मैं यहाँ पर इसमें एक नया डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या क्वेरी चलाएंगे, अपना क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस। और डेटाबेस का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि क्या ई कॉम, डेटाबेस का नाम मैं रख देती हूँ ई कॉमर्स या ई कॉम। एंड यहाँ से क्रिएट हो जाएगा हमारा डेटाबेस। अब डेटाबेस क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, यूज करने के लिए तो हम डेटाबेस को यूज करेंगे। डेटाबेस का नाम क्या है, ई कॉम। अब देखिए, यूज ई कॉम नाम को हमें यूज करना है और इस क्वेरी को चला देना है। अब ये हम यूज कर रहे हैं डेटाबेस को। यहाँ पर हमारा डेटाबेस एक बार रिफ्रेश करेंगे, दिख जाएगा, टेबल वगैरह बनकर आ गया। अब इसमें हम क्रिएट करेंगे टेबल। दो टेबल क्रिएट कर लेते हैं, एक टेबल एम्प्लॉय नाम से और एक डिपार्टमेंट नाम से, कोई किसी भी नाम से, मतलब दो टेबल हमें क्रिएट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगी, क्रिएट क्रिएट टेबल। टेबल, इसको, इस टेबल का नाम मैं लिख देती हूँ एम्प्लॉय। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, और यहाँ ब्रैकेट बनाएंगे। और इसमें क्या क्या रहेगा, आईडी, आईडी इंसर्ट करते हैं। आईडी को लिख देंगे, सिर्फ इंट ले लो भाई, इंट। ओके, एंड इसके बाद क्या रखेंगे, इसके बाद रख देते हैं नेम। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, नेम। यहाँ पर भी ना मैं क्या कर देती हूँ, एम्प्लॉय आईडी कर देती हूँ। सो ई एम पी अंडर स्कोर, अच्छा है। इस नेम में जो एन है ना, इसको कैपिटल कर लेती हूँ। ओके, इसके बाद नेम क्या हो जाएगा हमारा, इसमें देना क्या है, वैर कैर। वैर कैर जो कैरेक्टर स्पेस है मैं लिख देती हूँ 100। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज, डेप्ट आईडी।
तो डेप्थ आईडी इंटीजर रहेगा, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। डेप्थ आईडी ये एक ही में रहिए, रहने दीजिए, या अलग अलग इसको हम क्या कर सकते हैं, अंडरस्कोर लगा के कर सकते हैं। और ये रहेगा क्या, इंट। और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं क्लोज। ये हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसमें इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। ओके, एम्प्लॉय नाम का टेबल है तो इसी में इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना क्या है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय, ओके, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। अब इसमें इंसर्ट जो करना है उसको आप लिखिए, यहाँ एंटर करेंगे। इसमें वैल्यू क्या रहेगी, ये वैल्यू हम डालेंगे, वैल्यूज। वैल्यू में सबसे पहले आईडी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आईडी। आईडी जैसे 1, कॉमा, और फिर लिखना है आईडी के बाद नेम। शो एम्प्लॉय आईडी जो हो गया 1, कॉमा, नेम हो गया यहाँ पर सार्थक, कॉमा, एंड फिर इंसर्ट कर रहे हैं वैल्यू को, तो इंसर्ट एम्प्लॉय वैल्यू, कॉमा, क्या क्या इंसर्ट करना है यहाँ पर लिख देंगे। एक तो ये हो गया, और एक डेप्ट आईडी जो है मान लीजिए 101 कर दिए, 101। एंड फिर नीचे नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट टू नेम। नेम में कुछ भी डाल देंगे, जैसे मैं यहाँ पर डाल देती हूँ कृष्णा। 102 क्लोज, एंटर, एंड फिर 3, और नेम डाल देती हूँ यहाँ पर प्रिया। प्रिया डाल देती हूँ। और इनका आईडी, ये एरर इसलिए अभी भी है क्योंकि हमने यहाँ पर कॉमा नहीं दिया। अब ये हट जाएगा यहाँ से, एंड यहाँ पर भी मैं कॉमा करूँगी, 103 ब्रैकेट क्लोज, एंड फिर यहाँ पर 4 ब्रैकेट नेहा। ओके, नेहा, कॉमा करेंगे, और नेहा का डेप्थ आईडी 104 ऐसा कर देंगे। एंड इसके बाद और भी वैल्यू, जितनी भी वैल्यू इंसर्ट करनी है यहाँ पर हम वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। ओके, तो एक और इंसर्ट करना है तो यहाँ पर फिर से मैं लूंगी 5, और इसमें इंसर्ट करती हूँ ये हो गया राहुल, कॉमा, 101, कॉमा, यहाँ पर हमारा कॉमा छूट गया तो इसको कंप्लीट करेंगे। एंड फिर नेक्स्ट लिखेंगे 6, आईडी 6, और नेम, नेम में डाल देते हैं
कॉमा 105। बस इसको क्लोज करते हैं। और इतना करने के बाद एक और हम यहाँ पर टेबल क्रिएट करेंगे डिपार्टमेंट नाम का। ठीक है, तो इसमें डिपार्टमेंट नाम का टेबल हम क्रिएट कर लेंगे। पहले क्या करते हैं, इस क्वेरी को यहाँ पर चलाते हैं और ये हमारा सक्सेसफुल रहा, चल गया। अब मुझे डिपार्टमेंट नाम का जो ये यूज करना है, तो इसमें मैं इसको कर देती हूँ क्या चीज, कमेंट। नेक्स्ट यहीं पर एक और क्रिएट करेंगे टेबल। सो क्रिएट, यहीं पर हमें क्रिएट करना है टेबल। यहीं पर आपको क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। तो क्रिएट टेबल। अब इस टेबल का नाम कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, अपना नाम भी लिख सकते हैं। ठीक, जो टेबल का नाम देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर टेबल का नाम दे दे रही हूँ डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट, तो मेरे टेबल का नाम हो गया डिपार्टमेंट। और हम ब्रैकेट्स बनाएंगे। इसमें मैं लिखूंगी क्या चीज, डिप्ट आईडी इंट। तो ये रहा डिप्ट आईडी, क्या आ जाएगा, इंट हो जाएगा। फिर कॉमा करेंगे और फिर यहाँ पर मैं डिप्ट नेम लिख देती हूँ, डिप्ट। ठीक है, डिप्ट नेम में क्या, वायर केयर, कितना इसका कैरेक्टर देना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर वायर कैर। वायर कैर मैं देना चाहती हूँ 100, तो वायर कैर 100 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 100 लिखने के बाद मैं एंटर करती हूँ और फिर यहाँ से ऐसे सेमी कॉलन लगा दिए। कॉलन लगाने के बाद सेमी कॉलन। अब इसमें हमें वैल्यू को इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर आ जाऊंगी और लिखना है मुझे इंसर्ट इनटू, किस में इंसर्ट करना है, डिपार्टमेंट्स। और क्या इंसर्ट करना है, वैल्यू। तो डिपार्टमेंट्स एंड यहाँ पर मैं लिखूंगी वैल्यू, डिपार्टमेंट वैल्यू। और यहाँ पर डिपार्टमेंट वैल्यू और इसमें जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं और क्या है हमारा, और जैसे ये सब लिख देते हैं 101 101 को हम यहाँ पर कर देंगे। ये है जो 101 का आईडी है, ये है आईडी। सो इनका डिपार्टमेंट क्या है, आईटी में, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी आईटी। फिर नेक्स्ट लिखूंगी 102 लिखने के बाद इनका जो है एच आर, तो इनका मैं यहाँ पर एच आर कर देती हूँ, एच आर। एंड फिर यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं और जब इसको इंसर्ट करते हैं ना, तो यहाँ पर कॉमा करके, यहाँ पर भी कॉमा करके नेक्स्ट आएंगे। इसके बाद मैं लिखूंगी आईडी नंबर 103 कॉमा, और इनका यहाँ पर मैं सेल्स में कर देती हूँ। सेल्स हो गया, ओके, सेल्स। फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर 103 या 105, ये जो 105 की आईडी है, ये मैं ब्रैकेट ओपन करना भूल गई। हाँ, सो वहाँ 105 कॉमा, और इसको लिख देते हैं ना फाइनेंस करके, कुछ भी लिख दीजिए। वैसे ये किस में है, फाइनेंस का काम है इनका, है जिस डिपार्टमेंट में है, किस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में फाइनेंस। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। बस इतना करने के बाद इसको जो एंडिंग में होता है ना, एंडिंग में तो ये हमें स्टॉपिंग वैल्यू देनी होती है।
ठीक है, ये देंगे चाहे नहीं, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। तो यहाँ से मैं स्टाफिंग वैल्यू देना है और इसको रन करवाना है। अच्छा, वैल्यू कुछ गलत आया है, क्या गलत आई है देख लेते हैं। टेबल तो अच्छे से क्रिएट हो गया डेफ एंड नेम का। तो इसको मैं क्या करती हूँ, मैं कमेंट कर देती हूँ। अब कमेंट करने के बाद जो वैल्यू हमने रखा है, इंसर्ट किया डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट्स, ओके। हाँ, ये डिपार्ट में ना टी छूट गया है। तो अभी देखिए डिपार्टमेंट्स, अब इसको चलाएंगे। अब देखिए ये चल गया। तो आपको जब इस क्वेरी को अगर कोई स्पेलिंग छूट जा रही है यहाँ पर, तो इसमें क्या करना है ना, ये चीज ऑन करके रखना है ऐसे। मतलब इसको आपको कमेंट कर देना है, फिर इसको इसको सही करिए जहां भी आपका एरर हुआ है, जहां भी स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हुआ है, सब इसको हम यहाँ पर इसको इस क्वेरी को चलाएंगे और ये हमारा सही से आ जाएगा। इसके बाद मैं इसको कर लेती हूँ कमेंट। कमेंट करके इसलिए रखेंगे यहाँ पर हम, ताकि हमने क्या क्या इसमें इंसर्ट किया है, हमारे टेबल में क्या है, टेबल को सेलेक्ट करके भी हम देख सकते हैं। ठीक है, कि ये स्पेलिंग वगैरह, लेकिन ऐसे भी हम यहाँ पर रखेंगे इस नोट्स को। अब देखना है इसको ना, डेटा विजुअलाइजेशन। तो डेटा विजुअलाइजेशन दोनों को पहले तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर क्वेरी चलाऊंगी, सेलेक्ट इनटू फ्रॉम, क्या नाम है मेरा, ए एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, ठीक है। और सेलेक्ट इनटू फ्रॉम, इसका नाम क्या है, डिपार्टमेंट्स, और इनको हम यहाँ से चलाएंगे। तो यहाँ पर पहले ये वाली क्वेरी चल गई जो हमने एम्प्लॉय का लिखा था। देखिए ये एम्प्लॉय वाला टेबल एंड ये डिपार्टमेंट वाला, दोनों हमें यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या है, इस डेटा को विजुअलाइजेशन करना है, डिपार्टमेंट एंड जो हमारा एम्प्लॉय टेबल है। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, इनर ज्वाइन का करेंगे। इनर ज्वाइन का कैसे यूज होता है, इनर ज्वाइन का यूज यहाँ पर दोनों टेबल्स में कॉमन रिकॉर्ड्स दिखता है। ठीक है, दोनों टेबल्स में जो कॉमन रिकॉर्ड्स दिखता है उसको यहाँ से, जैसे कि मान लीजिए मैं सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी एंड नेम एंड डेप्ट नेम, यहाँ पर हम करें तो अब देखिए सेलेक्ट, ऐसे क्वेरी हम चलाएंगे अपना। इसको क्या करेंगे ना, मैं इसको कर देती हूँ कमेंट या यहाँ से डिलीट। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना क्या है मुझे, सिलेक्ट करो भाई किसको, ई, इसको दर्शाएंगे किसको, जो एम्प्लॉय नाम का टेबल है उसको ई से। एंड यहाँ पर मैं लिखूंगी एम्प्लॉय अंडरस्कोर, और लिखा क्या है, आईडी, यही लिखा था ना। यहाँ चेक कर लेती हूँ, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी। तो ये आईडी जो है मेरा ये स्मॉल में था, इसको ध्यान देना है। तो ई, इसको ले रही है ई, एंड हम लिख दिए आईडी, एंड फिर मैं यहाँ से करूंगी एंटर। इसके बाद फिर मैं लिखूंगी ई, ई में से ले लो क्या चीज, नेम। तो एम्प्लॉय नाम का जो टेबल है उसमें से लो यहाँ पर नेम, और नेम, फिर क्या लेना चाहते हैं, डिफ, जो डिपार्टमेंट नाम से टेबल है, तो मैं देखूंगी उसमें से क्या लेना है, इंसर्ट करना है, जोड़ना क्या है, जो हम ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब उसमें से तो हमने क्या कर दिया, ये एम्प्लॉय नाम के टेबल से एम्प्लॉय आईडी ले लिया एंड एम्प्लॉय नेम ले लिया, और डी मतलब डिपार्टमेंट नाम से टेबल से जो है उसमें से हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, डी,
डी से हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं और मैं यहाँ पर लिखूंगी डेप्थ नेम, डेप्थ नेम, इसमें से डेप्थ नेम ले रहे हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पर इसमें लिख दे रही हूँ फ्रॉम एम्प्लॉय, फ्रॉम एम्प्लॉय, फिर इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट, डी, डिपार्टमेंट डी। फिर मैं यहाँ पर इसको ऑन करें डॉट ऑन ई नाम का जो हमारा एम्प्लॉय टेबल है। फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी डेप्ट आईडी, यहाँ पर जो लिखा था डेप्ट आईडी, सो मैं यहाँ पर लिखूंगी डेप्ट आईडी और इक्वल डी डॉट डेप्ट आईडी, डेप्ट आईडी। अब इसको आपको अच्छे से मिला लेना है, स्पेलिंग्स वगैरह, ठीक है। फिर हम यहाँ से इसको चलाएंगे, इसको ज्वाइन करने के लिए। एंड पूरा करने के बाद यहाँ से इसको क्लोज करते हैं। अब इस क्वेरी को यहाँ से चलाते हैं। सो अब हमारी ये क्वेरी चल गई। तो हमने क्या किया, डेप्थ नेम को हमने क्या किया, डिपार्टमेंट नेम को ऐड किया और उसमें से हमने क्या लिया है, यहाँ पर देखिए रिजल्ट ये हमारा आया है। एम्प्लॉय आईडी हमने उसमें से ले लिया और यहाँ पर हमने लिया नेम और एम्प्लॉय का नाम, और इसमें डिपार्टमेंट नेम क्या क्या है ये हमने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया। तो इसमें जो ये है आईडी इनका 1 एंड 2 3 4 नहीं है एंड 5 फिर 6 है। और इसमें हमने क्या किया, ये इंसर्ट कर दिया। इसमें ये आईटी है और ये आईटी में फाइनेंस में जिनका है, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको इनर ज्वाइन से जोड़ दिया। आउटपुट हमें यहाँ पर ऐसे दिख जाएगा इसका। अब ये जो मिसिंग वैल्यू हुई है ना, इसमें कौन सा नहीं आया है, यहाँ पर इस आईडी में जो फर्स्ट हमने लिखा था ये 4 में जो नेहा है, नेहा है ना, यही यहाँ पर नहीं आया 4 का। अब ये इसलिए नहीं आया है क्योंकि डेट आईडी 104 डिपार्टमेंट में है। 104 देखिए यहाँ पर ये आईडी 104 डिपार्टमेंट में है ही नहीं, इसीलिए नेहा नाम का यहाँ पर वो यहाँ पर नहीं लिया है, ठीक है। तो इतना हमें ऐसे ये करना होता है, ये होता है इनर ज्वाइन। इसके बाद मैं यहाँ पर देखूंगी इनर ज्वाइन डायग्राम। अगर आपको देखना है तो ये इनर ज्वाइन का ऐसे डायग्राम उल्टा ऐसे यू कर लीजिए, केवल कॉमन डेटा इसमें यूज करते हैं। अब क्या करना है मुझे, लेफ्ट ज्वाइन। तो लेफ्ट ज्वाइन को कैसे करना है, यहाँ पर चीजें ऐसे ही रहेगी। फ्रॉम एम्प्लॉय यहाँ से हम ले रहे हैं, क्या से फ्रॉम, ये क्या है, ये इतना हमने ले लिया फ्रॉम एम्प्लॉय ई, ओके। फिर ये है इनर ज्वाइन, यहाँ पर मैं लेफ्ट ज्वाइन डिपार्टमेंट मैं करूंगी जी डी एंड ये हो जाएगा आपका ऐसे। तो इसको जो है ना, इसी में मैं क्या करती हूँ, इसको अनकमेंट कर लेती हूँ, ठीक है। अनकमेंट करने के बाद यहाँ पर जो है ना, इसको मैं कर देती हूँ लेफ्ट, लेफ्ट ज्वाइन। ये था इनर ज्वाइन। अब हम क्या यूज करेंगे, लेफ्ट
ज्वाइन। सो बस लेफ्ट ज्वाइन को यहाँ से हम इसको क्वेरी को चलाते हैं और ये यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट ज्वाइन। तो लेफ्ट से ज्वाइन जो किया ये आ गया इनका ऐसे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, नेहा का जो है आईडी डिपार्टमेंट नेम जो है ना वो नल है, तो यहाँ पर ये फिल नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गया नल। अब इसमें हम देखेंगे राइट ज्वाइन। चीजें ऐसे ही रहने देंगे सारा। और इसमें मैं क्या सेलेक्ट करती हूँ, यहाँ पर इसको कर देती हूँ राइट ज्वाइन के लिए। इसमें बस दो रखते हैं, इसको मैं हटा दूंगी। ठीक है, ये वाला जो है ना इसको हटा देते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा ये फ्रॉम एम्प्लॉय, एक मिनट, गिफ्ट नेम डी है और ये हमारा नेम है ई। और इसको हटाना है तो इसको हटा सकते हैं। इसके बाद इसको मैं यहाँ पर कर देती हूँ ऐसे। ठीक है, तो अब हमने ये लाइन चलाया, सिलेक्ट कर लिया और एम्प्लॉय नेम उसमें से हम क्या चाहते हैं, उसमें से ले हमारे एम्प्लॉय टेबल से नेम ले ले। और यहाँ से डिपार्टमेंट वाले टेबल से डिप्ट नेम मतलब डिपार्टमेंट का नाम ले ले। फ्रॉम एम्प्लॉय आईडी कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। एंड ये हमने कर दिया, उससे दर्शा दिया। एंड वो जो लेफ्ट ज्वाइन करे कहाँ से, लेफ्ट ज्वाइन डिपार्टमेंट से जो करे लेफ्ट ज्वाइन। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ना राइट ज्वाइन। तो डिपार्टमेंट से ये करें यहाँ पर राइट ज्वाइन, राइट, ओके, राइट ज्वाइन डिपार्टमेंट डी। और फिर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डेप्थ आईडी इक्वल डी, डेप्थ आईडी, ओके। तो इतना हमने करने के बाद हम यहाँ से इस क्वेरी को चलाते हैं। ओके, आ गया नेम आया एंड डिप नेम, तो ये इनका आ गया और ये यहाँ पर ऐसे आ गया। तो ये जो वन टू आईडी हमने क्या किया वहां पर हटा के ऐसे ला सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से फुल, अगर फुल आउटर ज्वाइन हमें करवाना है तो कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, सबसे पहले यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ एम्प्लॉय डॉट नेम, इसको लेना है। फिर यहाँ पर इसमें से ये ले लेते हैं डेप्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय कर देते हैं। और यहाँ पर फुल आउटर ज्वाइन डिपार्टमेंट डी। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पर लिखूंगी क्या, फुल आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, आउटर ओ यू टी आउटर ज्वाइन। ठीक है, अब हम ई के लिए डी को फुल आउटर ज्वाइन कर रहे हैं एंड फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से ऑन ये। फुल इज नॉट वैलिड क्यों दिखा रहा है भाई।
full outer join. ओके, तो अब यहाँ से हम क्या यूज करेंगे, एलियास के साथ। अगर नॉर्मल हम ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए यहीं पर हम इनर कर रहे हैं, ये हमारी तो होगी नॉर्मल ज्वाइन, ये मैं यहाँ पर लिखती हूँ इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन। और इसको हमने कर लिया, यहाँ पर क्या चीज है, सिलेक्ट किया एंड एम्प्लॉय टेबल से नेम ले रहे हैं एंड डिपार्टमेंट टेबल से डिप्ट नेम ले रहे हैं, मतलब डिपार्टमेंट का नाम, डिपार्टमेंट नेम क्या है, किस डिपार्टमेंट में है, और नेम ले लिया फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, एंड ई से हमने उसको दर्शा दिया, फिर ज्वाइन कर लिए, और ये डिप्ट आईडी डिप्ट को ऐसे लिख लेना है, कर देना है। इसके बाद ई इक्वल एम्प्लॉय एंड डी इक्वल डिपार्टमेंट, क्वेरी छोटी और आसान बन जाती है इससे। ठीक है, जो हम यहाँ पर ऐसे करते हैं, क्वेरी छोटी और आसान बन जाती है, तो यहाँ से हम इसे ऐसे यूज करते हैं, क्वेरी चलाएंगे तो कुछ टेबल हमारा इस तरह से आ जाएगा, दिखेगा। अब होता है कि यहाँ पर मल्टीपल ज्वाइन करना है, तो मल्टी टेबल ज्वाइन करने के लिए अब थ्री टेबल ज्वाइन करेंगे। थ्री टेबल बनाने के लिए एक हम क्या करते हैं ना, टेबल बनाते हैं, तो इसमें हम ज्वाइन करेंगे थ्री टेबल को। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ से इसको कमेंट कर लेती हूँ, फिर कमेंट करने के बाद एक मैं क्रिएट करती हूँ टेबल। सो क्रिएट टेबल, क्रिएट कर लेंगे हम लोग टेबल। टेबल का नाम मैं यहाँ पर दे रही हूँ प्रोजेक्ट। ओके, ये हमारे टेबल का नेम हो गया प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट हमने दिया टेबल का नाम। अब इसमें मैं प्रोजेक्ट में क्या क्या इंसर्ट करना है, ये इंसर्ट कर देते हैं। तो प्रोजेक्ट में मैं यहाँ पर ये एक प्रोजेक्ट आईडी इंसर्ट कर देती हूँ, प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट आईडी। प्रोजेक्ट आईडी क्या आ जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, इंट हो जाएगा। और यहाँ से मैं कॉमा करूंगी और एंटर कर देती हूँ। इसके बाद मुझे देखना है ना एम्प्लॉय आईडी, सो इसमें मैं लिख देती हूँ एम्प्लॉय आईडी, एंड एम्प्लॉय आईडी क्या हो जाएगा, इंट, INT, इंट। फिर कॉमा करके एंटर कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम, कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है ये लिखेंगे, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम। ओके, प्रोजेक्ट नेम में अंडरस्कोर लगाइए, या तो इसको दोनों एक ही पास रखिए। तो प्रोजेक्ट नेम में हम लिखेंगे वैर, वैर कैर कितना कैरेक्टर्स, मैं प्रोजेक्ट नेम में 100 कैरेक्टर्स का यहाँ पर इंसर्ट करूंगी बस। तो अब यहाँ पर इसको एंटर करके ब्रैकेट बनाएंगे और सेमीकोलन। अब इसमें इंसर्ट करना है, तो किस में इंसर्ट करना है, प्रोजेक्ट्स में। इंसर्ट इनटू, यहाँ पर मैं टाइप करूंगी इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू। अब क्या है, प्रोजेक्ट। ठीक है, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट प्रोजेक्ट, और हम लिखेंगे यहाँ पर वैल्यू, वैल्यूज, वैल्यूज को यहाँ पर इंसर्ट करिए। तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर मैं क्या करूंगी, सबसे पहले 1,1, और सो हमने इसका ये देखिए प्रोजेक्ट आईडी 1 दे दिया एंड एम्प्लॉय आईडी 1 दे दिया,
एंड प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का नाम मैं यहाँ पर इसका नाम दे देती हूँ वेबसाइट, जिस इसमें शो करे, क्या शो करे, वेबसाइट। ये हो गया वेबसाइट। फिर नेक्स्ट यहाँ पर मैं लिखती हूँ 1, ठीक है, ऐसे लिखना है मुझे 2 कॉमा 2 कॉमा, फिर इसका मैं पेरोल लिख देती हूँ। यहाँ पर ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है पेरोल सीट। तो इस पेरोल सीट, इस प्रोजेक्ट का नाम हो गया पेरोल या पेरोल सीट करके, फिर इसको मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंड कॉमा, फिर इसके बाद लिख रही हूँ 3 कॉमा और डैशबोर्ड। इस प्रोजेक्ट का बस नाम मैं लिख देती हूँ डैशबोर्ड। डैशबोर्ड बस इतना लिखने के बाद यहाँ पर, अच्छा एरर इसलिए आया है क्योंकि आगे हमने क्लोजिंग ये नहीं दिया क्लोज। अब इतना करने के बाद ना इसको इंसर्ट कर देना है, ठीक है। इंसर्ट करने के पहले यहाँ पर मैं कॉलन लगा लेती हूँ एंड सेमी कॉलन, और ये इंसर्ट कर लेंगे। देखिए ये हमारा क्रिएट हो गया किसका, प्रोजेक्ट नाम का टेबल। तो एक हमारे पास प्रोजेक्ट नाम का भी टेबल हो गए। सारे टेबल यहाँ पर देखिए, एक बार रिफ्रेश करते हैं इसमें, और इस पर आप क्लिक कर दीजिए। कितना है, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट। तो डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, प्रोजेक्ट नाम से हमारे पास क्या है, टेबल, जो कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें 3 टेबल ज्वाइन करने के लिए कैसे करना है, तो 3 टेबल ज्वाइन करने के लिए जैसे कि हमारे पास क्या क्या है, सेलेक्ट करो भाई, सेलेक्ट कहाँ से सेलेक्ट करना है, ई एम्प्लॉय नाम के टेबल से। तो एम्प्लॉय नाम के टेबल से सेलेक्ट कर लो नेम, ओके नेम। फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी डी, डी डॉट, इसमें से क्या लेना है, डेप्ट नेम लिखना है, ठीक है। डिपार्टमेंट नाम से टेबल से ले लो डेप्ट नेम, इसमें से डेप्ट नेम ले लो एंड फिर यहाँ से मैं कॉमा करके इसको नीचे एंटर करती हूँ। अब मेरे पास प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट नाम का टेबल है, इसमें से क्या लो, प्रोजेक्ट का नाम ले लो, पी डॉट प्रोजेक्ट नेम। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी पी डॉट प्रोजेक्ट नेम, पी डॉट प्रोजेक्ट नेम। ये हमारा प्रोजेक्ट नेम हो गया। अब कहाँ से, ये यहाँ पर देना है फ्रॉम एम्प्लॉय, उसको फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम के टेबल से, फ्रॉम एम्प्लॉय एंड ई, फिर ई कॉम नहीं, ए हो जाएगा, फिर इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट डी, इनर ज्वाइन हम यहाँ पर इनर ज्वाइन करवाएंगे, इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट्स डी। इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी ऑन ई, ठीक है, ऑन करो ई, सो ऑन को मैं कैपिटल कर लेती हूँ, ऑन ई डॉट डिफ्ट आईडी, डिफ्ट आईडी इक्वल पी डॉट डिफ्ट आईडी, फिर मैं लिखूंगी पी डॉट डिफ्ट आईडी। इसको आपको सही से देख लेना है सही है या नहीं, स्पेलिंग वगैरह। फिर इसमें भी मैं क्या करूंगी, इनर ज्वाइन पी, जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट से इनर ज्वाइन
प्रोजेक्ट पी कर लिया, सिर्फ पी चाहिए। चलिए, अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, ऑन, फिर से ई, ऑन ई डॉट एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉय आईडी इक्वल एंड एम्प्लॉय आईडी इक्वल पी डॉट एम्प्लॉय आईडी, फिर से लिखना है, पी डॉट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आई डी। सो एम्प्लॉय आईडी था ना, यहाँ पर ऊपर आइए एक बार, ये रहा एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, इतना लिखने के बाद में क्या करना है, इसको सेमी कॉलन और यहाँ से इसको चला देना है। अभी देखिए इस प्रोजेक्ट में कुछ एरर इशू आया है, क्या आया है एक बार चेक करते हैं कहाँ पर आया है। यहाँ पर भी एम्प्लॉय आईडी इस तरह से लिखा हुआ है, अंडरस्कोर इंट। ओके, कहाँ से ले रहे हैं ये लोग, प्री प्रोजेक्ट से, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी अंडरस्कोर, अच्छा। और यहाँ पर भी एम्प्लॉय आईडी ये, तो दोनों एम्प्लॉय आईडी में कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है, एक मिनट मिलाते हैं यहाँ पर, चेक करते हैं। डिफ आईडी डॉट पी इक्वल्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट डी हो गया, एम्प्लॉय ई हो गया, एंड प्रोजेक्ट नेम हो गया, डिपार्टमेंट नेम हो गया, नेम हो गया, सिलेक्ट हो गया। एम्प्लॉय आईडी के पास ही कुछ है इशू, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, कमेंट करते हैं इसको, और बस इस वाले टेबल को मैं क्या करती हूँ ना, यहाँ पर अनकमेंट करके, और इस आईडी में जो है ना अंडरस्कोर के बजाय ये कैपिटल डी कर देती हूँ, आईडी। लेकिन हमारे पास प्रोजेक्ट नाम का टेबल है, तो इसको मैं प्रोजेक्ट्स कर देती हूँ। ठीक है, सो बस इतना करेंगे, और इसमें भी मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट करूँगी, और इसको भी अनसेलेक्ट करती हूँ, और इसको यहाँ से हम इस क्वेरी को चलाते हैं। आ गई सही, ओके, सही से आ गया। अब इसको कमेंट कर लीजिए, कुछ नहीं करना हमें, इसको कमेंट करना है। अब जो हम यहाँ पर प्रोजेक्ट लिखे थे इसको प्रोजेक्ट कर देते हैं, प्रोजेक्ट नाम टेबल से लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट दो टेबल हो गया। अब जो प्रोजेक्ट यहाँ पर हमने क्या किया, प्रोजेक्ट कर दिया, प्रोजेक्ट नेम हो गया और ये हो गया। इसको मैं अनकमेंट करके यहाँ पे समझेंगे इसको, अनकमेंट करके। तो ये यहाँ से इतना लेने के बाद, और ये जो है ये हमने चेंज किया, क्या चेंज किया, ये आईडी। तो इसमें जो आईडी है ना, इसको मैं आईडी यहाँ पर लिखूंगी, और आईडी यहाँ पर भी लिखूंगी, आईडी। इतना करने के बाद हम इस क्वेरी को यहाँ से चलाते हैं। ओके, इस प्रोजेक्ट में अभी भी यहाँ पर एरर आ रहा है, तो इसमें इशू क्या है एक बार और चेक करते हैं। हमने यहाँ पर नेम ले लिया, जो कि कहाँ से ले रहे हैं, ये हमने एम्प्लॉय नाम के टेबल से ले लिया, एम्प्लॉय नाम के टेबल से, और इसको नॉट प्रोजेक्ट नेम ले लिया, फ्रॉम ई
and inner join e depth id depth id code error unlock. ओके, सो ऐसे हम यहाँ पर इसको करने के बाद ये इसका फिर हम यहाँ पर ये वेबसाइट वगैरह ऐड हो जाएगा। फिर एक और हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ऑन कंडीशन में अगर देखें तो यहाँ पर मैं कैसे करूँगी, सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम सेलेक्ट इनटू फ्रॉम। ठीक, तो सिलेक्ट इनटू फ्रॉम, इसको नीचे भी लिख सकते हैं या यहाँ से ऊपर भी लिख सकते हैं। तो फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉई एम्प्लॉइज एम्प्लॉइज, और इसमें मैं टाइप करूंगी ई एंड यहाँ से इसको कर देती हूँ एंटर। ठीक है, तो ई हो गया और एंटर कर लिए। अब इसमें ज्वाइन करो, ज्वाइन डिपार्टमेंट डी, डिपार्ट डिपार्टमेंट्स डी। इसके आगे ऑन ई डेप्ट आईडी, ऑन ई डॉट डेप्थ आईडी, डेप्थ आईडी इक्वल डी, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगी डॉट डेप्थ, फिर क्या है आईडी। ओके, अब यहाँ से एंटर करके हम एंड का यूज करेंगे, एंड डी डी डॉट डेप्थ नेम, डेप्थ नेम, डेप्थ नेम इक्वल आईटी, आईटी वाल, सो आईटी। फिर मैं यहाँ से इसको कर लेती हूँ सेमीकोलन एंड इस क्वेरी को यहाँ से हम चलाएंगे और ये देखिए यहाँ पर आ गया। ठीक है, सो हमने यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लिए, मतलब जो जो आईटी में थे यहाँ पर डेप्थ नेम एंड उसको उसको ही। तो ये कौन कौन है, सार्थक एंड राहुल। सार्थक की आईडी जो है एम्प्लॉय आईडी वो कितनी है 1 एंड इनकी 5, एंड यहाँ पर डेप्थ आईडी जो है डेप्थ आईडी 101 तो 101 का ये यहाँ पर दिया, एंड यहाँ से 101 डेप्थ आईडी एंड आईटी डिपार्टमेंट नेम। तो इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम सेट ऑपरेटर का देखें तो सेट ऑपरेटर के साथ भी हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑपरेटर नाम से अगर करना है तो अगर मैं यहाँ पर एक क्रिएट करना पड़ेगा टेबल, टेबल किसी भी नाम से एक टेबल क्रिएट करते हैं और यहाँ पर उसमें वैल्यू देते हैं। चलिए एक टेबल क्रिएट करते हैं, इसको यूज करके देखेंगे। यहाँ से मैं इसको कमेंट करती हूँ, आपको इसे यूज करना है इसको। फिर मैं इसमें लिखूंगी क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, और टेबल किस नाम से, ए बी सी डी, जिस जिस भी नाम से, ए बी सी नाम से मेरा ए बी सी नाम से टेबल क्रिएट कर रही हूँ। और नेम यहाँ पर मैं टाइप करूंगी, नेम, नेम क्या हो जाए, वार कैर, वार कैरेक्टर जो हो जाए वो मैं इसमें कैरेक्टर बस इतना ले रही हूँ, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और इसमें क्या करूंगी, यहाँ से एक बार और ब्रैकेट सेमीकोलन। अब क्या करना है, मुझे इसमें इंसर्ट करना है। ठीक है, सो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू
तो ABC लिखेंगे, इंसर्ट इनटू, क्या टेबल का नाम है, ABC। टेबल का नाम है हमारे ABC, और मैं यहाँ पर इसमें वैल्यू स्टोर करूंगी, लिखना है मुझे वैल्यूज, एंटर करिए। अब वैल्यू क्या क्या डालना चाहते हैं, तो सिर्फ नेम ही डाले हम लोग, उसमें जो टेबल हमने क्रिएट किया उसमें नेम ही हमारा क्या वो है, टेबल में नेम। तो नेम में क्या क्या इंसर्ट करना चाहते हैं ये आप वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर नेम डालना चाहती हूँ राहुल, फिर यहाँ पर ब्रैकेट, ये ना आपको कॉमा कर लेना यहाँ पर, ब्रैकेट, इसके बाद मैं यहाँ पर डालूंगी सोना, एंड फिर यहाँ पर भोलू। देखिए ब्रैकेट ब्रैकेट छूट गया, ओके, भोलू, ठीक, ये हमने डाल लिया भोलू, एंड यहाँ से मैं कॉलन कर देती हूँ, सेमी कॉलन। इसके बाद हम क्या करेंगे, और भी वैल्यू ऐड करना है तो ऐड कर लेंगे। जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ पर एक और वैल्यू ऐड कर रही हूँ, नेहा, ओके, नेहा, हाँ ठीक है ना, नेहा हमने कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, इस अपने क्वेरी को चलाना है, यहाँ से इंसर्ट करेंगे और देखिए हमारी टेबल बन गई। यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करेंगे ना, तो हमारी टेबल ABC नाम से भी एक टेबल यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाएगी। अब इसमें काम कैसे करना है, ज्वाइन, ठीक है। सो अनज्वाइन में क्या होता है ना, कि अनज्वाइन में डुप्लीकेट्स जितने भी वैल्यू रहते हैं इसमें हटा देता है, डुप्लीकेट्स वैल्यू अगर रहेगा इसमें हट जाएगा। तो कंबाइन करता है, डुप्लीकेट हटाकर ये कंबाइन करेगा। तो सेलेक्ट नेम, ठीक है, यहाँ पर मैं इसमें लेती हूँ तो इतना हमने इंसर्ट किया, एक और क्रिएट कर लेते हैं टेबल। यहाँ पर मैं क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, और इस टेबल का नाम XYZ, XYZ, और करना कुछ नहीं है, इस जो हम क्रिएट कर रहे हैं टेबल में XYZ, इसमें हमें क्या इंसर्ट करना है, नेम ही इंसर्ट करना है। तो बस यहाँ पर मैं लिख दूंगी नेम, XYZ नाम के टेबल पे मैं यहाँ पर इंसर्ट कर रही हूँ नेम, और इसका भी कैरेक्टर उतना ही ऐसे कुछ दे देना है मुझे, where char, where char 50, बस देने के बाद यहाँ पर एक बार और मैं ब्रैकेट करूंगी एंड कॉल। अब इसमें वैल्यू को इंसर्ट करना है, तो मैं इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू, एंड किसमें इंसर्ट करना है, XYZ नाम का जो हमारा टेबल है उसमें, XYZ, और यहाँ पर मैं लिखूंगी वैल्यूज, वैल्यूज क्या क्या लिखना है यहाँ पर डाल देंगे। सो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ वैल्यू कुछ भी, अमन, ब्रैकेट बनाए और कॉमा एंटर, फिर किसी और नाम लोगों का नाम लिखना है तो यहाँ पर दो तीन नाम यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अमन, नेहा, यहाँ पर ये ब्रैकेट ऑन करना है, नेहा और राहुल,
और भी कोई नाम लिखना है तो यहाँ से लिखेंगे शुभम। बस इसको क्लोज करिए, सेमीकोलन लगाइए, और इस वाले को टेबल को भी हम इंसर्ट कर ले रहे हैं। तो ये भी हमारा एक्स वाई जेड नाम का एक टेबल आ गया, एक एबीसीडी नाम का टेबल आ गया। अब इन दोनों को हम यहाँ पर यूज करके देखेंगे। ठीक है, इन दोनों टेबल को, ऊपर के टेबल्स को हटाने हैं तो यहाँ से हटा देंगे, या तो मैं इसको सेव करके आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है, तो मैं सिलेक्ट नेम फ्रॉम ए बी सी। ठीक है, ए बी सी यहाँ पर लूंगी। सिलेक्ट सिलेक्ट नेम सिलेक्ट नेम फ्रॉम ए बी सी, ये है ना हमारे टेबल का नाम। और यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यूनियन यूनियन यूनियन, हाँ यूनियन। एंड फिर यूनियन लगाने के बाद यहाँ पर फिर से हमें क्या सेलेक्ट करना है, सिलेक्ट नेम फ्रॉम select name from x y z। ठीक है, एक्स वाई जेड, एंड यहाँ से हमें सेमी कॉलन लगाना है। अब इसका आउटपुट हमें देखने के लिए क्या मिलेगा, एक बार देखते हैं। देखिए, सिर्फ हमने नेम ही ऐड किया था, और भी कुछ रहता है यहाँ पर टेबल में जो भी, तो यहाँ पर दिखता ही दिखता। अब इसमें हो क्या रहा है, चीजें कैसे काम कर रही हैं। यूनियन का मतलब यहाँ पर यही होता है कि डुप्लीकेट्स हटाकर कंबाइन करता है। डुप्लीकेट इसमें जितना भी रहेगा उसको हटा देगा और कंबाइन करेगा। तो उसमें कितने नाम थे, इसमें जितने नाम थे, उसमें जितने भी डुप्लीकेट्स रहे होंगे दोनों में, इसमें हटा के और उन दोनों को कंबाइन कर दिया। यहाँ पर हमारा ये रिजल्ट, हमारा आउटपुट दिख जाएगा। ठीक है, ये तो यूनियन का काम हो जाएगा। अब यूनियन ऑल का काम क्या करता है, ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे यूनियन ऑल। तो दोनों में जितनी भी वैल्यू रहेगी, बस यहाँ पर मैं क्या करूंगी, ऑल, यूनियन ऑल लगा देंगे, और इसको हम यहाँ से क्वेरी चलाएंगे। अब देखिए क्या यहाँ पर आ जाएगा, कितने बार नाम था इसमें, सभी के सभी यहाँ पर जुड़कर आ जाएंगे। तो ये डुप्लीकेट नहीं हटता है, यूनियन ऑल में सारे के सारे वैल्यू यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। उस ठीक है, हाँ। जो होता है ना, ये रिमूव करता है डुप्लीकेट को यूनियन, तो वो थोड़ा सा स्लो होता है, स्लो, एंड ये फास्टर होता है। अब यहाँ पर इंटरसेक्ट का यूज करेंगे तो कॉमन रिकॉर्ड दिखाता है। क्या करेंगे ना, कॉमन रिकॉर्ड दिखाएगा। सिर्फ यहाँ से इसको मैं हटाऊंगी, और इसमें क्या यूज करूंगी, इंटरसेक्ट। ठीक, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एबीसी, एंड लिख लिया हमने क्या चीज, इंटरसेक्ट। एक्सेप्ट।
select name from ABC and accept select name from XYZ। यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि इज नॉट वैलिड एक्सेप्ट क्यों दिखा रहा है यहाँ पर देखेंगे। ओके, सो एक्सेप्ट का काम क्या होता है यहाँ पर? इसका काम होता है ना, पहली टेबल में जो है लेकिन दूसरी में नहीं, उसकी यहाँ पर ये दिखाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर रियल डेटा एनालिटिक्स एग्जांपल में देखेंगे तो यहाँ से ऐसा कुछ हमें यूज करने के लिए मिलेगा। जैसे कि हमें काउंट करना है कितने काउंट है, ज्वाइन करना है यहाँ से इन सभी को बाय ग्रुप, इस केस से हम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।